किसी बात पर पत्नी से चिकचिक हो गई। वह बड़बड़ाते हुए घर से बाहर निकला। सोचा कभी इस लड़ाकू औरत से बात नहीं करूंगा, पता नहीं समझती क्या है खुद को। जब देखो झगड़ा सुकून से रहने नहीं देती। नजदीक के चाय के स्टॉल पर पहुंचकर चाय ऑर्डर की और सामने रखे स्टूल पर बैठ गया। तभी पीछे से एक आवाज सुनाई दी, इतनी सर्दी में घर से बाहर चाय पी रहे हो? गर्दन घुमाकर देखा तो पीछे के स्टूल पर बैठे एक बुजुर्ग थे। आप भी तो इतनी सर्दी और इस उम्र में बाहर है बाबा, बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा। मैं बेटा अब अकेला हूँ, न कोई गृहस्थी न कोई साथी। तुम तो शादीशुदा लगते हो बेटा। पत्नी घर में जीने नहीं देती बाबा, हर समय चिक बाहर न भटकूं तो क्या करूं? जिंदगी नरक बनाकर रख दी है। पत्नी जीने नहीं देती, बरखुरदार जिंदगी ही पत्नी से होती है। 8 बरस हो गए हमारी पत्नी को गए हुए। जब तक जिंदा थी कभी कद्र नहीं की, आज कमबख्त चली गई तो भुलाई नहीं जाती। घर काटने को दौड़ता है। बच्चे अपने अपने काम में मस्त, आलीशान घर, धन दौलत सब है, पर उसके बिना कुछ मजा नहीं। यूं ही कभी कहीं भटकता रहता हूँ, कुछ अच्छा नहीं लगता। उसके जाने के बाद पता चला कि वह धड़कन थी, मेरे जीवन की ही नहीं मेरे घर की भी। सब बेजान हो गया है। लेकिन तुम तो समझदार हो बेटा, जाओ अपनी जिंदगी खुशी से जी लो, वरना बाद में पछताते रहोगे मेरी तरह। बुजुर्ग की आंखों में दर्द और आंसुओं का समंदर साफ नजर आ रहा था। चाय वाले को पैसे दिए, नजर भर बुजुर्ग को देखा। 1 मिनट गंवाए बिना घर की ओर मुड़ गया। उसे दूर से ही देख लिया था। डबडबाई आंखों से निहार रही पत्नी चिंतित दरवाजे पर ही खड़ी थी। कहाँ चले गए थे? आपने तो जैकेट भी नहीं पहना, ठंड लग जाएगी तो। तुम भी तो बिना स्वेटर के दरवाजे पर खड़ी हो। कुछ यूं दोनों ने आंखों से एक दूसरे के प्यार को पढ़ लिया था। कई बार हम लोग भी अपने जीवन में इसी तरह की गलतियां कर बैठते हैं। सिर्फ पत्नी ही नहीं, माँ बाप, चाचा ताऊ, भाई बहन या अजीज दोस्तों के साथ ऐसा क्रोध कर देते हैं जो सिर्फ हमको ही नहीं उनको भी कष्ट देता है। छोटा सा जीवन है,